ओम शांति। मीठे शिव बाबा की मीठी मुरली में आने वाली कहानियाँ। कहानी का नाम गज और ग्राह। बहुत समय पहले त्रिकुट नामक पर्वत के पास एक गज यानी हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। वहां का वातावरण बहुत सुंदर था। मीठी नदियां, बगीचे, रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से वह स्थान अति सुंदर लगता था। एक दिन गज अपने परिवार के साथ सरोवर में नहाने के लिए निकला। सरोवर में बहुत आनंद से और स्वच्छंदता पूर्वक तैर रहा गज आने वाले संकट को पहचान न सका। उसी सरोवर में एक ग्राह यानी मगरमच्छ भी रहता था। ग्राह ने गज के पैर को पकड़कर अंदर खींचना शुरू किया और दोनों ने अपनी अपनी शारीरिक शक्ति को आजमाना शुरू किया। गज अच्छे डील डॉल वाला विशालकाय शक्तिशाली प्राणी था, परंतु उसकी शक्ति सफल न हुई। ग्राह उसे खींचता ही गया। गज जल में धंसता चला गया। गज के प्राण संकट में पड़ गए। किनारे पर खड़े गज के साथी सदस्य देखते ही रह गए, पर गज की मदद नहीं कर पाए। आखिर गज ने सोचा कि इस संकट से बचाने वाला एक ही परमात्मा है। ऐसा निश्चय करके सभी को भूलकर एक ही श्री हरि को अपनी रक्षा के लिए उसने पुकारा। दयालु श्री हरि ने तुरंत प्रत्यक्ष होकर स्वदर्शन चक्र से ग्राह का संहार कर दिया। इस कहानी का आध्यात्मिक भाव यह है, गज ग्राह युद्ध की कथा मन मना भव के मंत्र द्वारा सफलता मिलने की बात को ही रूपक द्वारा स्पष्ट करती है। जब गज पूरा डूब जाता है और केवल सूंड का थोड़ा हिस्सा ही रह जाता है, तब वह अपनी शक्ति को, अपने संबंधियों को तथा अपने आप को भूलकर अनेकता से निकल एक परमपिता परमात्मा को याद करता है। उस अंतिम समय में याद करते ही उसे तुरंत ईश्वरीय सहायता मिलती है। यही स्थिति मन मना भव की स्थिति है। ज्ञान धारण करने वाली मनुष्य आत्मा ही गज अर्थात महारथी के समान है। माया ही इस संसार रूपी सागर में ग्राह यानी मगरमच्छ है। माया रूपी ग्राह ज्ञानी व रुस्तम बच्चों को भी खा लेती है। ग्राह के सामने माया भी गुप्त रूप से आकर ज्ञानी को पकड़ लेती है। ऐसी माया से एक परमात्मा की याद से ही मुक्ति पाई जा सकती है। तो हम भी किसी भी माया से ना डरकर परमपिता परमात्मा प्यारे शिव बाबा को याद करें
उनकी श्रीमत पर चले तो किसी भी तरह का ग्राह हमें कभी भी ना दुख दे पाएगा, ना धोखा दे पाएगा और ना ही हमें परवश कर पाएगा। हम स्वदर्शन चक्र और मन मनाभव की स्थिति द्वारा हर प्रकार की माया से माया जीत बन सकेंगे। थैंक यू बाबा। अच्छा, ओम शांति।